परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम आज के वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। ये वचन दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, वचन के द्वारा बदलने के लिए प्रभु। परमेश्वर हमें तेरे राज्य में 100 गुना फल लाना है प्रभु। जो आज वचन का बीज हमारे अंदर जाने वाला है प्रभु, आज ये वचन के बीज को हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि हम 100 गुना फल तेरे राज्य में ला सके प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जो ये वचन सुनने वाले हैं, चाहे वो अब सुन रहे हैं या यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक को अनुग्रह दे बदलने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, मेरे मुख के ऊपर भी तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुख से निकले प्रभु। पवित्र आत्मा, ये पूरे वचन का तू नियंत्रण ले प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। वचन की शुरुआत हो रही है 2 इतिहास 34:22 से 28। हम वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, वरना आपको कुछ समझेगा नहीं। ओके, अब बैकग्राउंड क्या है, देखो राजा, आज हम एक राजा के विषय में सीखने वाले हैं जिसका नाम है योशिया राजा। ओके, योशिया राजा वो एक राजा था, जब वो 8 साल का, योशिया राजा जो था वो राजा बना जब वो 8 साल का था। ओके, और उसके अंदर सही काम करने का बहुत उत्साह था। ओके, सही काम करने का उत्साह उसके अंदर बहुत था। वो 8 साल का था। आप सोच सकते हो 8 साल के उम्र में कोई भी अगर राजा बनेगा तो उसे समझेगा तो नहीं ना पूरे राष्ट्र को कैसे चलाना है, राइट। पर वो क्या करता था, ऐसे समय पे वो याजक की मदद लेकर वो इजराइल में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। अब याजक मतलब कौन है? याजक मतलब परमेश्वर के मंदिर में जो काम करता है, पास्टर या पुजारी बोलते हैं हम उसको, वो परमेश्वर के नियम को, याजक का काम क्या होता था कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के नियम को अच्छी तरह से समझकर लोगों को सिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए बलि चढ़ाना, ये सारे याजक के काम होते थे। ओके, परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारे लोग होते थे पर याजक 1 या 2 ही होते थे, ठीक है। तो वो क्या करता था कि परमेश्वर, वो याजक से सीखता था, 8 साल का था, पर उसके अंदर हमारे देश में अच्छा कुछ करने की एक अंदर से उसे एक ये थी कि मुझे सही काम करना है ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हाँ, तो वो क्या करता था, वो याजक की मदद लेकर वो इजराइल में सुधार लाने की कोशिश करता था, क्योंकि याजक को पता है परमेश्वर के नियम के अनुसार देश में क्या होना चाहिए। अब उसे 8 साल के उम्र में भी उसे वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे देश में क्या गलतियां हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे देश में होने के लिए, ठीक है। अब ये कब की बात हो रही है? ये यहूदा और इजराइल जब 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए थे उस समय की बात हो रही है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इजराइल 2 भागों में बट गया। ओके, अगर आपने पुराना नियम पढ़ा होगा तो जब दाऊद था तभी भी इजराइल एक राष्ट्र था। जब दाऊद का जो बच्चा हुआ सुलेमान जब राज कर रहा था तभी भी एक राष्ट्र था। सुलेमान के बाद जब रहबोम उसका बच्चा, जो उसका बेटा था, जब वो राष्ट्र को चलाने लगा तो इजराइल राज्य के 2 भाग हो गए। एक इजराइल के 10 गोत्र इजराइल के साथ थे और यहूदा एक दूसरा राष्ट्र बन गया। यहूदा और बेंजामिन एक अलग हो गए और वो एक राष्ट्र बने, उनका नाम था यहूदा, और दूसरा इजराइल जिसमें 10 गोत्र थे। टोटल इजराइल के गोत्र 12 थे, तो 10 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। समझ में आ रहा है? अब ये उन दिनों की बात थी जब इजराइल बोलो या यहूदा बोलो, दोनों राष्ट्र में रहने वाले लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे। वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, वो अलग अलग देवताओं के पीछे जा रहे थे, मंदिरों के अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे थे और वो मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। और उस समय परमेश्वर के नियम पर वो चल नहीं रहे थे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है, पर वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से समझो। ओके, लगभग 12 से 20 साल गुजरने के बाद जब थोड़ा थोड़ा योशिया राजा बड़ा होने लगा तब उसे समझने लगा, वो क्या करने लगा, वो अपने देश में सुधार लाने लगा।
ओके। उसने उस वर्षों के दौरान सभी उसने क्या किया, देखो लगभग 12 से 20 साल के वर्षों के दौरान उसने उन सभी को गिरने की व्यवस्था की और मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। मतलब 12 से 20 साल होने के बाद योशिया राजा ने बोला कि वो सारी जो मूर्तियां, जो देवताएं हैं, उनको गिरा दो और जो मंदिर है उसको गिरा दो और मंदिर को वापस बनाओ, परमेश्वर के मंदिर को वापस बनाओ और सारी जो मूर्तियां हैं जिनके पीछे ये लोग चल रहे हैं वो गिरा दो। ओके। राष्ट्र के हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ने की प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने मंदिर के अंदर कूड़ेदान में दबी व्यवस्था की पुस्तक की खोज की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि मूसा ने सारे नियम लिखे थे। ओके। और मूसा के पुस्तक मतलब नियम की पुस्तक में सारे नियम लिखे गए थे कि एक राष्ट्र को कैसे चलना चाहिए। अब जब ऑर्डर दिया कि भाई अपने मंदिर को तोड़ो और मंदिर को नया बनाओ, तो मंदिर, पता है ना, अब मंदिर तोड़ने के बाद कचरा होता वहाँ पे, उस कचरे में वो लोग ढूंढने लगे पहले कि बाबा नियम की पुस्तक कहाँ है, क्योंकि अगर नियम की पुस्तक नहीं मिली तो हम आगे हमारे देश को चला नहीं सकते। तो उन्होंने उस वक्त वो फटाफट ढूंढने लगे और उन्हें नियम की पुस्तक मिल गई। नियम की पुस्तक मिलने के बाद उसने तुरंत, राजा योशू ने क्या किया, योशू ने 5 लोगों को हल्दा करके एक भविष्यवक्ता थी उसके पास भेजा और उससे समझने की कोशिश की कि परमेश्वर के हृदय में और दिल में हमारे राष्ट्र के लिए परमेश्वर क्या चाहता है। ओके। तो राजा ने क्या किया, अपने 5 दासों को भेजा हल्दा नामक भविष्यवक्ता के पास। वो एक औरत थी जो एक भविष्यवक्ता थी, उसके पास भेजा यह जानने के लिए कि परमेश्वर हमारे राष्ट्र के लिए क्या सोचता है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना वो अच्छी तरीके से अपने देश को चलाने की कोशिश कर रहा था, राइट। और हल्दा ने क्या किया, उसने राजा योशिया की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान की जिससे इसे सख्त आवश्यकता थी। देखो राजा को जरूरत थी कि कोई उसे समझाए, कोई उसे बोले, भविष्यवक्ता की जरूरत थी कि कौन उसे बताएगा कि हमारे देश में परमेश्वर हमारे देश के बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। आपको आपके विषय में अगर पूछा परमेश्वर को कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है, अगर परमेश्वर ने गलत कुछ सोचता है तो आप अपने बदलने की कोशिश करोगे कि नहीं। वैसे ही राजा एक भविष्यवक्ता को पूछना चाह रहा था कि मेरे देश में क्या हो रहा है, तेरे नजर में अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो मैं सुधारूं। पर देखो अब यहाँ से हमारे वचन की शुरुआत होती है। अब देखो वचन, देखो अब आपको समझेगा कि क्या होता है। 2 इतिहास 34 22 से 28, 2 क्रॉनिकल्स 34 22 to 28। मैं चाहती हूँ कि कोई यूट्यूब पर भी रहे या कोई यहाँ पर भी रहे, अपने अपने बाइबल खोलिए क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं। अब हिलकिया और राजा के सेवक नबिया हुल्दा के पास गए। हुल्दा शुलम की पत्नी थी। शुलम तोकात का पुत्र था। तोकात हसना का पुत्र था। हसना राजा के वस्त्रों को देखरेख करता था। हुल्दा यरूशलेम में नए भाग में रहती थी। हिलकिया और राजा के सेवकों ने हुल्दा को सब कुछ बताया जो हो चुका था। हुल्दा ने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है वह यह है। राजा यहोशू से कहो, यहोवा जो कहता है वो यह है, मैं इस स्थान और यहाँ के निवासियों पर विपत्ति डालूंगा। मैं सभी भयंकर विपत्तियों को जो यहूदा के राजा के सामने पड़ी पुस्तक में लिखी गई है लाऊंगा। मैं यह इसलिए करूंगा कि लोगों ने मुझे छोड़ा और अन्य देवताओं के लिए सुगंधि जलाई। उन लोगों ने मुझे क्रोधित किया क्योंकि उन्होंने सभी बुरी बातें की है, इसलिए मैं अपना क्रोध इस स्थान पर उतारूंगा। मेरा क्रोध तृप्त अग्नि ज्वाला की तरह बुझाया नहीं जा सकता। किंतु यहूदा के राजा योशिया से कहो, उसने यहोवा से पूछने के लिए तुम्हें भेजा। इज़राइल का यहोवा परमेश्वर जिन कथनों को तुमने कुछ समय पहले सुना है उन विषय में कहता है, योशिया तुमने पश्चाताप किया और तुमने अपने आप को विनम्र किया और अपने वस्त्र को फाड़ा तथा तुमने मेरे सामने चिल्लाया। अतः क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास ले जाऊंगा। तुम्हें अपनी कब्र में शांति पूर्वक जाओगे। तुम उन विपत्तियों में से
कोई भी नहीं देख, तुम्हें उन विपत्तियों में से कोई भी नहीं देखनी पड़ेगी जिन्हें मैं इस स्थान और यहाँ रहने वाले लोगों पर लाऊंगा। हिल्किय्याह और राजा के सेवक योशिय्याह के पास यह संदेश लेकर लौटे। समझ में आ रहा है? देखो संदेश क्या था। हुल्दा करके एक स्त्री थी, भविष्यवक्ता थी। भविष्यवक्ता मतलब कौन? जो आगे होने वाली चीजों को परमेश्वर से सुनकर बताती है, उसे कहते हैं भविष्यवक्ता। अब वो राजा के दास पहुंचे हुल्दा के पास। हुल्दा ने बोला, देखो परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ के लोग सारे परमेश्वर को छोड़कर चल रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, अलग अलग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं और मेरी उपासना नहीं कर रहे हैं, यहूदा के और इजराइल के लोग। इसलिए मैं इन पर विपत्ति डालने वाला हूँ और विपत्ति इन लोगों के ऊपर आएगी। पर जब ये योशिय्याह जो राजा था वो बहुत ही कोमल हृदय का था और वो इतना कोमल था कि परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। उसने कहा, मैं इस देश पर विपत्ति लाऊंगा क्योंकि लोग भटक गए हैं, मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जो मुझे पसंद नहीं है वो कर रहे हैं। पर योशिय्याह राजा क्योंकि नम्र हुआ, मैं उसके समय जब तक वो जिंदा है मैं इस देश में विपत्ति नहीं लाऊंगा, उसके मरने के बाद इस देश में विपत्ति लाऊंगा ताकि उसे वो देखना ना पड़े। समझ में आ रहा है? देखो अब समझ में आ रहा है बैकग्राउंड क्या हो रहा था। अब हमारा पहला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट ये है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति आपके पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती। आपकी आध्यात्मिक प्रगति आपके पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती। योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर एनवायरमेंट। योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर एनवायरमेंट। देखो राजा योशिय्याह की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को वापस लाना था, ओके? सच्चे परमेश्वर की उपासना करने के लिए। लोग, वो जानता था कि यहूदा हो या इजराइल के लोग हो, सारे भटक गए हैं और उनके मनों को बदलकर उनको वापस लाना है सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इजराइल और यहूदा के राष्ट्र मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे, पर हुल्दा मूर्ति पूजा में नहीं डूबी हुई थी। वह सच्चे परमेश्वर की उपासना करती थी। हालेलुया। वो सच्चे परमेश्वर की उपासना करती थी। हुल्दा उस समय जी रही थी जब उसके चारों तरफ आध्यात्मिक अंधेरा छा गया था। हालेलुया। ये उस समय की बात है, इजराइल के समय, इजराइल और यहूदा के समय, जब हुल्दा उस समय जी रही थी जब आजू बाजू में आध्यात्मिक अंधेरा था, स्पिरिचुअल डार्कनेस। मतलब लोग, आध्यात्मिक अंधेरा मतलब लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, लोग अपने मन की कर रहे थे, लोग अपने ही मन की कर रहे थे, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, जो परमेश्वर को चाहिए वो नहीं कर रहे थे और वो पाप में डूबे हुए थे। पर उस समय में भी हुल्दा ने परमेश्वर के प्रति विश्वासु और सच्ची रही। उस समय भी हुल्दा ने, आजू बाजू के लोग क्या कर रहे उससे मतलब नहीं था, हुल्दा फिर भी परमेश्वर के प्रति विश्वास से जी रही थी, सच्चाई से अपनी उपासना परमेश्वर के लिए कर रही थी। हालेलुया। जब राष्ट्र ठंडे पड़ गए थे, ओके, जब राष्ट्र ठंडे पड़ गए थे, राष्ट्र के लोग ठंडे पड़ गए थे, उनको कोई इच्छा नहीं थी परमेश्वर के पीछे चलने की, तभी भी हुल्दा परमेश्वर के लिए उत्साहित थी। हालेलुया। उसके अंदर जो उत्साह था वो कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। हुल्दा ने देश में जो कुछ भी चल रहा था उसके बावजूद परमेश्वर के साथ एक असाधारण रिश्ता बनाए के रखा। मतलब एक उसका परमेश्वर के साथ एक असाधारण रिश्ता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप विद गॉड। डिस्पाइट ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, शी मेंटेन्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप विद गॉड। जो भी हो रहा था, आजू बाजू में पाप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ असाधारण बना के रखा था और यही कारण था कि उसकी मिनिस्ट्री सफल थी, उसकी भविष्यवाणी देने की मिनिस्ट्री सक्सेसफुल थी और शक्तिशाली थी। हालेलुया। अब देखो एक वचन मुझे आपको बोलना है, नीति वचन, नीति सूत्र 3:32,
मैं इंग्लिश में पहले पढ़ रही हूँ. For the perverse, Proverbs 3:32, for the perverse person is an abomination to the Lord, but his secret counsel is with the upright. Hallelujah. Amen. का कारण परमेश्वर वाईट लोकांचा तिरस्कार करतो, परंतु परमेश्वर चांगल्या लोकांचा पाठीराखा असतो. हालेलुया. अच्छा लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि यहोवा कुटिल जन से घृणा करता है और सच्चारित्र जन को अपनाता है. जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, परमेश्वर उनको अपनाता है. पर जो बुरे काम करते हैं, जो बुरे लोग हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर उनसे नफरत करता है. समझ में आ रहा है? अब देखो, दुनिया दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है. अगर आप दुनिया में देखो, रेप हो रहे हैं, करप्शन बढ़ गया है. ओके, कुछ भी करने जाओ, थोड़ा बहुत भी पैसा मांगते हैं, करप्शन हो रहा है, आप रेप हो रहे हैं. अब कहीं पे भी जाके न्यूज में देखो, यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ रेप हो रहा है. बच्चे सेफ नहीं है, गलत चीजें हो रही है. दुनिया एक एक सेकेंड से बदतर होते जा रही है, खराब होते जा रही है, और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. लेकिन आपको परमेश्वर के साथ चिपके रहना है. हालेलुया. आपको परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर के वचन पर चलते रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के आत्मा का आवाज सुन के आपको चलना है, और शत्रु के विरुद्ध आपको सावधान रहना है. ओके, पाप बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी परमेश्वर के करीब हो, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, तो आपको कैसे रहना है? सावधान रहना है. समझ में आ रहा है? आपको शैतान गिराने के लिए बहुत सारे प्रलोभन लाएगा, बहुत सारे टेम्पटेशंस लाएगा, पर आपको कैसे रहना है? सावधान रहना है, और शत्रु का विरोध करना है, हटाना है उसे. पाप में गिरना नहीं है. देखो, आपको बुराई से डरने की जरूरत नहीं है कि अरे बुराई बढ़ रही है तो अभी मैं क्या करूं. अगर बुराई बढ़ रही है तो हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर उसके उजियाले में आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा. आपका काम क्या है? भले ही मेरे आजू बाजू में कितना ही पाप हो रहा है, कितने रेप हो रहे हैं, कितने व्यभिचार हो रहे हैं, कितने गंदे चीजें हो रहे हैं, आपके दोस्तों के बीच में शायद से ये हो रहा होगा, आप जानते हो कि वो क्या हो रहा है. आपको पवित्र रहना है, आपको प्रकाश बनकर रहना है. भले वहां पे अंधेरा है, आजू बाजू में आपके अंधेरा है, पर आपको प्रकाश बनकर रहना है. हालेलुया. बहुत सारे आज कितने सारे लोग हैं, ट्रेन से जाते हैं ना, टिकट ही नहीं निकालते. कपड़े तो इतने महंगे पहनते हैं, पर टिकट नहीं निकालते, और 10-10 रुपए के लिए 300 रुपए फाइन भरते हैं जब वो पकड़े जाते हैं. क्या जरूरत है? आजू बाजू में अगर देख रहे हैं क्या हो रहा है, अरे 10 रुपए बचाने के लिए फटाफट ट्रेन पकड़ते हैं, पर जब पकड़े जाते हैं तो 300-400 रुपए भरना पड़ता है. क्या हो रहा है? ये पाप हो रहा है, गलत है ना. जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को देना ही है कि नहीं? वो लोग भी तो चला रहे ना, तुमको कुछ तो सहूलियत दे रही है ना. तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारे पाप हो रहे हैं, पर तुम्हें कैसे रहना है? तुम्हें पवित्र ही रहना है, तुम्हें अच्छा चरित्र रखना है, तुम्हें एक नमक बनना है. नमक क्या होता है? जब आप कोई भी भाजी बनाओ, उसमें अगर नमक नहीं डालोगे वो भाजी को टेस्टी नहीं आएगी. और परमेश्वर कहता है तुम ये जगत के नमक हो, तुम ये जगत के प्रकाश हो. आजू बाजू में आपका सारे अंधेरा है, पर आपको प्रकाश बनना है. जब आपको लोग देखेंगे, आपको अलग होना है. आपके अंदर की क्वालिटीज कुछ ऐसी होनी चाहिए. आप नमक हो कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आपके जीवन के द्वारा है परमेश्वर दिखाई देना चाहिए. हालेलुया. आपको गवर्नमेंट को देना है, आपको लोन देना, आपको अपना किसी को पैसे वापस देने हैं. किसी का मैं आपको बोलूं, आपने अगर किसी से पैसे लिए, आप वापस करो उनके पैसे, हड़प मत करो उनके पैसे, भले वो बोले या ना बोले. जिनके पैसे आपने लिए उनके पैसे वापस देना सीखो. अगर आपने किसी को वादा किया है किसी चीज का, तो उस वादे पर खरे रहना सीखो, वरना वादा करो मत. समझ में आ रहा है? अगर आजू बाजू में आपके करप्शन हो रहा है, अगर आपको नहीं करना है, अगर आप ऐसे जगह पे हो जहां पर आप अथॉरिटी के जगह में हो और जहां पर आप ब्राइब ले सकते हो, घूस ले सकते हो, पर आपको नहीं लेनी है,
क्योंकि आपको परमेश्वर का भय मानकर चलना है। हालेलुया। देखो, आपकी जो प्रगति है ना, आत्मिक प्रगति, वो आपके पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है उससे निर्भर नहीं है। हुल्दा के आजू बाजू में बहुत खराब लोग थे जो सारी गलत चीजों में थे, पर उसने परमेश्वर को नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर के पीछे चलती रही और परमेश्वर ने उसे इतने आत्मा से भरा कि उसकी मिनिस्ट्री एकदम सक्सेसफुल थी। सक्सेसफुल मतलब यशस्वी मिनिस्ट्री थी, उसकी शक्तिशाली मिनिस्ट्री थी। राजा उसके पास आकर पूछता है कि भाई ये क्या करना है। कितनी बड़ी बात है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर आपसे आके कुछ सलाह मशवरा करते हैं तो आप बड़े हो कि नहीं? आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी के घर पे भी जाएंगे क्या? उनकी लेवल क्या है? और अगर आपको वो बुलाते हैं कि भाई तुम जरा आओ, हमें कुछ सलाह मशवरा करना है, तो कितनी बड़ी बात है। राजा योशिया हुल्दा के पास गया, क्या करने के लिए? सलाह मशवरा लेने के लिए कि हमारे देश के बारे में हमें जरा बता कि देश में हो क्या रहा है। हुल्दा की मेन पॉइंट आपको यहाँ से क्या सीखना है? आपके आजू बाजू में कितना भी गंदी चीजें होने दो, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे। मैं नहीं बोलती हूँ कि हर जगह पर कई लोगों पे करप्शन होता है। आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मुझे पता है जब मैं ये वचन दूंगी आपको बहुत नींद देगा शैतान, पर आपको ये वचन सुनना है क्योंकि ये वचन बहुत ही तेज आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिन प्रतिदिन आपके आजू बाजू में बुरे काम होते रहेंगे, पर आपको कैसा रहना है? स्वच्छ, पवित्र चरित्र आपको बनाना है। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर को ना आपके कपड़े, आपका दिखना, आपका मेकअप, ये सारा कुछ देखता नहीं है परमेश्वर आपका हृदय देखता है कि आपका चरित्र कितना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। जितना आप सुधारोगे ना, उतना पवित्र आत्मा आपको भरेगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जितना आप अपने आप को सुधारेंगे, पवित्र आत्मा उतना आपको भरेगा। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको भरे? आपको जहां पर आप गलत कर रहे हो, सुधरने की कोशिश करो। अगर आप गाली देते हो, गाली देना बंद करो। अगर आप चोरी करते हो, चोरी करना बंद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि भाई जिससे पैसा लेते हो उसको देते नहीं हो, देना शुरू करो, उसमें आशीष है। अगर आप किसी को वादा करते हो और वो पूरा नहीं करते हो, तो पूरा करना सीखो। अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो, सच बोलो। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें हैं, पर जब आप वो बदलोगे ना, आप देखोगे पवित्र आत्मा कैसे भरेगा आपको और आप इस अंधेरे दुनिया में चमकोगे। एक्सीलेंट स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, जो दानियल में था। दानियल जब 1000 लोगों के बीच में खड़ा रहता था ना, फिर भी लोग जब दानियल को देखते थे, उसमें कुछ अलग था। कोई कंपैरिजन में नहीं था दानियल के, उसमें कुछ अलग था दानियल के अंदर। एक्सीलेंट स्पिरिट, परमेश्वर वो एक्सीलेंट स्पिरिट है। पवित्र आत्मा वो एक्सीलेंट स्पिरिट है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको बुद्धि ज्ञान से वो भरेगा, पवित्रता से आपको भरेगा, आपको नॉलेज देगा। आपको लोग बोलेंगे, अरे यार ये बंदा या ये बंदी, इसमें कुछ अलग है। हम लोग कभी ऐसे सोच नहीं पाते, पर ये कैसे सोच पाती है? ये आप नहीं हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो है। आपके हाथ है ना, अगर आप स्किल अच्छा करते हो, अगर आप लगाते हो स्किल में, ओके, पवित्र आत्मा आपको इतना अच्छा स्किल देगा। आप बोलोगे ये हम लोग इतने साल से फिर भी हम काम फास्ट नहीं कर पाते, ये अभी अभी आई है फिर भी ये काम इतना फास्ट कैसे कर पाती है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको क्या करना है? कितना भी आपके आजू बाजू में पर्यावरण खराब रहने दो, एनवायरनमेंट खराब रहने दो, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। ओके, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। दूसरा, यू आर गिफ्टेड फॉर अ यूनिक पर्पस। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं किसी खास मकसद के लिए। यू आर गिफ्टेड फॉर अ यूनिक पर्पस। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं किसी खास मकसद के लिए।
पहली चीज तो मुझे आपको बतानी है कि आपके अंदर परमेश्वर ने वरदान दिया है। अब जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, ये सोच के करो कि मेरे अंदर वो वरदान है, मतलब मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया है। ये पॉइंट ध्यान में रखो जो मैं अभी आगे समझाने वाली हूँ उसके, ठीक है। योशिया एक राजा था जिसका हृदय उत्सुक था सही काम करने के लिए और ताकि वो परमेश्वर का आदर कर सके। योशिया एक प्रतिभाशाली नेता था पर उसके अंदर भविष्यवाणी का वरदान नहीं था, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जिसके अंदर भविष्यवाणी का वरदान है और जो उसकी समस्या का हल निकाल सके। समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रही हूँ, योशिया जो राजा था वो प्रतिभाशाली नेता था, वो नेता अच्छा था, लीडर था अच्छा, पर उसके अंदर भविष्यवाणी का वरदान नहीं था। वो परमेश्वर के आवाज को उस तरीके से सुन नहीं सकता था, इसलिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भविष्यवाणी, जो भविष्यवक्ता की जरूरत थी, जो भविष्यवाणी के द्वारा उसके समस्या का हल निकाल सके। अब देखो, अब देखिए राजा योशु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ओके, वो सब कुछ नहीं कर सकता था या सब कुछ नहीं जानता था, ओके। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भविष्यवाणी के वरदान से उसके समस्या का हल निकाल सके, ओके। और हल्दा के पास भविष्यवाणी का वरदान था जिसका राजा को बहुत आवश्यकता थी। राजा एक अच्छा नेता था पर उसके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं था और राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान है। अब हल्दा नामक जो स्त्री थी उसके पास भविष्यवाणी का वरदान था और राजा को उसके भविष्यवाणी के वरदान की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगर जब वो मुझे बताएगी कि मेरे देश में, राजा के लिए प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि मेरे देश में परमेश्वर मेरे देश के बारे में क्या सोचता है। आपको पता है लीडर होना साधारण बात नहीं है। अगर मैं लीडर हूँ ये ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज की, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों को अच्छा दे रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। और मैं हमेशा मैं आप पूछने की जरूरत करूंगी परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या मैं सही तरीके से लीड कर रही हूँ या नहीं, सही तरीके से इनको चला रही हूँ या नहीं। क्योंकि अगर मैं सही तरीके से नहीं चलाऊंगी तो कहीं ना कहीं तो मेरा न्याय होने वाला है ना। तो मुझे डर था, वही डर राजा योशिया को था कि मैं एक लीडर हूँ, 20 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ वो बराबर है या नहीं। इसलिए उसे भविष्यवक्ता की जरूरत थी कि वो जो परमेश्वर से सुनकर उसे बताए कि हाँ तू सही कर रहा है, तू गलत कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हमें क्या सीखना है? एक पॉइंट जो हमें यहाँ से सीखना है वो ये है, आपके वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके पास कुछ वरदान दिए हैं, वो खास है। देखो एक चीज समझो, आपके अंदर भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं और आपको शायद पता नहीं है। आपको ऐसा लगता है नहीं सिर्फ क्षमा के पास वरदान है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास वरदान है, पर परमेश्वर ने आपको भी वरदान दिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी कोई आता है हर एक को परमेश्वर वरदान देता है। आपको आपके अंदर के वरदान को परखना है कि मेरे अंदर कौन सा वरदान है। शायद आपका वरदान सेवा करने का हो सकता है, शायद आपका वरदान भविष्यवाणी करने का हो सकता है, शायद आपका वरदान चंगाई करने का हो सकता है, शायद आपका वरदान चमत्कार करने का हो सकता है, शायद आपका वरदान टीचिंग करने का हो सकता है, शायद आपका वरदान प्रचार करने का हो सकता है। जो भी है आपके वरदान, शायद आपके वरदान सोने के हो सकता है। सो जाओ। मैं देख रही हूँ कितने लोग नींद में, सब लोग नींद में। मैं बहुत अच्छा वचन ले रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं वचन कुछ गलत ले रही हूँ। शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है नींद देकर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने मेरा पूरी तरह से होमवर्क कर लिया है, मैंने अपना स्टडी बहुत अच्छी तरीके से किया। मैं एक एक वचन के लिए एक एक घंटा, एक एक पॉइंट, 2-2 घंटे एक एक पॉइंट के पीछे लगाती हूँ कई बार, ताकि वचन आपको, जो मैं 2 घंटा लगाती हूँ एक पॉइंट के लिए, वो क्रिस्प करके आपको 10 या 15 मिनट में मैं दे सकूँ। तो मैंने अच्छा स्टडी किया है। नींद आपको आ रही है, प्रॉब्लम मेरा नहीं है, आपका है।
ये जो चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ ना, अगर आप ले सकते हो ना, आपकी ज़िंदगी आप बदल सकते हो, लोगों की ज़िंदगी आप बदल सकते हो। देखो अब मैं क्या बोलने वाली हूँ। अभी आपके आँख कान नाक सब खुले रखो। आपके अंदर परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे क्षमा यार तू क्या बोल रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी वरदान नहीं है, ऐसे कितने लोगों को लगता है मेरे पास कुछ भी वरदान नहीं है? हाथ करो ऊपर। आपके पास वरदान नहीं है। क्या झूठ है वो शैतान का कि आपके अंदर वरदान नहीं है? झूठ है वो, झूठ। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, हर एक को कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सिर्फ वो वरदान को पहचानना है। और आप वरदान को कैसे पहचानोगे? कौन सी चीज करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, वो आपका वरदान है। आपको मैं मेरी एक रियल स्टोरी बता दी। मैं पहले जो चर्च में थी, स्टार्टिंग में एकदम जब मैंने चर्च ज्वाइन किया था, वहाँ पे मुझे बुक स्टॉल के लिए रखा था, बुक स्टॉल के लिए। और मैं बुक स्टॉल को इतनी अच्छी तरीके से संभालती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो भी पैसे आते थे मैं अकाउंट्स लिखती थी और फिर मेरे पास्टर को बताती थी कि इतना इतना हुआ है और ये हुआ है, और मैं उनको पैसा दे देती थी। हमारा बुक स्टॉल का काम इतना अच्छा चल रहा था कि पहले हमारा बुक स्टॉल कर्जे में जा रहा था, पर मेरे पास्टर ने मुझे बताया तब कि जैसे तूने बुक स्टॉल हैंडल करना शुरू किया है, बुक स्टॉल अब फायदे में जा रहा है, हमारा कर्जा सब उतर गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास्टर ने अचानक मेरा नाम स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को संडे क्लास के लिए दिया कि क्षमा भी संडे क्लास लेगी। ओके। और तब मैं काफ़ी नई थी चर्च में, और मैं मेरे पास्टर के साथ इतना खुलकर मैं बात नहीं करती थी। अब उसने मेरा नाम, बहुत सारे लोगों का नाम संडे स्कूल के लिए दिया, मेरा भी नाम आया। और मैंने बोला कि यार मुझे नहीं करना है। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, देखना मुझे नहीं करना है संडे क्लास, क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ वो संडे क्लास में ले सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे खुद को आती नहीं है, मैं बच्चों को क्या सिखाने वाली हूँ। और वो सच था, क्योंकि मैं बहुत नई थी तब परमेश्वर के राज्य में। और उसने मेरा नाम लिख दिया, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। और मेरे फ्रेंड ने, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि, मेरी फ्रेंड थी नैना करके, उसको मैंने बोला कि नैना मुझे नहीं जाना है, मुझे वो नहीं काम करना है संडे स्कूल का। तो मेरे फ्रेंड ने बोला तुझे क्या करना है? मैंने बोला मैं बुक स्टॉल में बहुत खुश हूँ, मैं ये जो काम करती हूँ ना इसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी वो काम। और आपको पता है, उसने जाके मेरे पास्टर को बताया। मेरे पास्टर ने फिर आके मुझे बोला कि मैं जानता हूँ तुझे किस में अच्छा लगता है, क्या करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुझे वहाँ से हटाऊंगा नहीं, तो बुक स्टॉल ही देखेंगे। हालेलुया। एक वक्त आया जब परमेश्वर ने मुझे वर्शिप लीडर के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं अब देखो, मैं क्यों ये बता रही हूँ, ताकि आप जाने टैलेंट्स है आपके पास, और परमेश्वर कई बार आपके टैलेंट्स को, नए टैलेंट्स को आपको अंदर देगा, और कई बार आपके अंदर जो होगा उससे वो दिखाएगा। तो पहले जो ये बुक स्टॉल का था वो तो हो गया, पर धीरे धीरे मुझे याद है मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी। मेरे पास्टर ने बोला था कि हमें बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, और हमारे सारे चर्च कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, और मैं वहाँ पर बड़ा बुक स्टॉल हैंडल करने वाली थी। ठीक है। अब वहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस हो रहा था और मैं आगे डांस कर रही थी, गाने सुन रही थी, और परमेश्वर मुझे भर रहा था। परमेश्वर ने, मुझे याद है 2011 में परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुझे अब वर्शिप टीम ज्वाइन करनी है कॉयर के लिए। मैंने बोला कॉयर के लिए मैं नहीं कर सकती, पर परमेश्वर ने मेरे अंदर उस कॉन्फ्रेंस में बात की कि तुझे कॉयर टीम ज्वाइन करनी है। कॉयर टीम मतलब क्या? जो माइक लेते हैं, वर्शिप लीडर नहीं, पीछे बैकग्राउंड में जो गाते हैं ना वो लोग। मैं एकदम डर गई। अब देखो परमेश्वर ने कैसे मुझे वहां पे लेकर गया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे कॉयर टीम ज्वाइन करनी है। जैसे मैं घर पे आई, मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे कुछ करना है उसके लिए, पर मुझे ना, मैं उतनी पास्टर के साथ उतनी क्लोज नहीं थी, और मैं मेरे फ्रेंड के साथ मैं अपना शेयर कर रही थी एक्सपीरियंस, यही फ्रेंड के साथ, नैना के साथ, कि अरे नैना मेरे को ना ऐसा परमेश्वर ने बोला है, अब मैं क्या करूँ और हम लोग दोनों ऐसे चल रहे थे, और मैं एकदम सीरियस थी। देखो कैसे परमेश्वर कैसे मैनेज कर रहा है। मैं बहुत सीरियस होके उससे बात कर रही थी, और मेरे चेहरे पे एकदम हाव भाव टेंशन के थे। अचानक मेरे पास्टर की जो वाइफ थी
ओके, मेरे जो पास्टर थे उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे देखा, और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं कुछ सीरियस होकर बात कर रही हूँ, वो मेरे पास आई और उसने बोला क्या हुआ करके। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ। तो नैना ने मुझे ऐसा इशारा किया कि तू बोल। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग वो टोम में गए थे ना कॉन्फ्रेंस में, तो परमेश्वर ने ना मेरे अंदर बोला कि मुझे ना कॉयर ज्वाइन करना है, और वो कॉयर में थी, वो वर्शिप लीडर थी। और तो उसने बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुझे कॉयर परमेश्वर ने बोला है। मैंने बोला मुझे परमेश्वर ने बोला है कि कॉयर ज्वाइन करने के लिए। तो उसने बोला कि ये जो मेन हेड है वर्शिप टीम के, उनसे तू जाके बात कर, आई एम श्योर कि वो तुझे ले लेंगे। उसने मुझे एक रास्ता बताया कि कैसे तुझे आगे जाना है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि तू प्रैक्टिस के लिए आते रहे, एक वक्त जब आएगा जब परमेश्वर मेरे अंदर डालेगा कि तुझे कॉयर टीम में इंक्लूड करना है, तब मैं तुझे खुद बुलाऊंगा आगे, पर तू प्रैक्टिस के लिए आ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है। मैं प्रैक्टिस के लिए गई, प्रैक्टिस करते 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 कॉयर में आ गई मैं। मुझे तो पता भी नहीं था, हाँ परमेश्वर ने बोला है मैं कॉयर में सिंग करती थी, सब लोग मेन वर्शिप लीडर वहाँ पे, उनके साथ मैं कॉयर में सिंग करती थी, गाने प्रैक्टिस करती थी 1 साल कॉयर में। एक वक्त आया जब लोग वर्शिप लीडर जो थे वो हमारे चर्च में नहीं रहे, कुछ कारण के वजह से वो लोग चले गए, कुछ कारण के वजह से। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि अब तेरा वक्त आएगा, तू लीड करेगी। और अचानक आप विश्वास नहीं करोगे मैं क्यों ये बोल रही हूँ, ताकि आपके टैलेंट को हल्के से मत लो। मैं ऑफिस में थी, मैं ऑफिस में काम कर रही थी, और लंच टाइम था, और मुझे कॉल आया मेरे पास्टर का। अब मैं काफ़ी बात कर रही थी मेरे पास्टर के साथ, क्योंकि बहुत साल गुजारे थे साथ में। तो मेरे पास्टर ने मुझे कहा कि मुझे परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम वर्शिप लीड करोगी, वर्शिप लीडर, तुम वर्शिप लीड करोगी। और मैंने कहा मैं वर्शिप लीड करूं। उन्होंने बोला हाँ फर्स्ट टाइम। मैंने बोला मैं कभी वर्शिप लीड नहीं कर सकती, मैं तो कॉयर में रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है, हर चीज़ में हमें पहली बार करना पड़ता है, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू वर्शिप लीड कर। मैंने बोला आप मेरे साथ हो ना, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी किया नहीं है। उन्होंने बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तू ये कर। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे तब चांस मिला वर्शिप लीडर होने का। वर्शिप लीडर मतलब क्या, सारे हमारा पूरा बैंड था वहाँ पे, एक कीबोर्ड पे, एक गिटार पे, कोई ड्रम्स पे, उनके साथ एक बेस गिटार पे, उनके साथ गाना गाना, और मैं लीड करने वाली हूँ। आपको समझ में आ रहा है वर्शिप लीडर क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुझे ब्रांच लीडर का इनविटेशन मिला कि मैं ब्रांच लीडर हो गई हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है, कई बार आपके टैलेंट्स अंदर होंगे, जो बुक स्टॉल का एक था मुझे, पर कई बार टैलेंट्स परमेश्वर नहीं डालेगा आपके अंदर, आपको बोलेगा कि शुरुआत कर, डर मत। क्योंकि जैसे तू शुरुआत करेगी, मुझे तुरंत वर्शिप लीडर नहीं बनाया, 1-1.5 साल मुझे कॉयर में रखा और देना है वो वर्शिप लीडर, उसके बाद में बनी। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपके वरदानों को हल्के से मत लो। आज आप जब अकेले हो ना, तो थोड़ा अपने आप से पूछो कि मैं क्या परमेश्वर की सेवा कर सकती हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है, और मैं परमेश्वर ये वरदान को लेके कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ। आपके अंदर एक मैं उदाहरण देती हूँ, अगर आपके अंदर चंगाई का वरदान है, परमेश्वर ने आपको अगर चंगाई का वरदान दिया है, और आपको पता है कि आपके आजू बाजू में कोई बीमार है, आप उसके ऊपर प्रेयर करोगे, वो चंगा हो जाएगा। तो क्या है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बन रहे हो। हालेलुया। तो आज आपके वरदान क्या है वो समझो। कुछ लोगों के वरदान क्या होते हैं, भवन के लिए पैसे देने, परमेश्वर के राज्य के लिए पैसे देने। कुछ लोगों के वरदान होते हैं प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्चेस के लिए प्रेयर करो, तो वो लोग प्रेयर कर दे। कुछ लोगों के वरदान होते हैं मदद करने के लिए। मेरा सर्विंग का बहुत ये था पहले से कई बार मैं चर्च में जाती थी, जब मेरा टाइम भी नहीं होता था, मैं बुक स्टॉल बाद में लगाती थी, पर जो बॉयज होते थे ना, जो कुर्सियां लगाते थे, मैं भी जाके उनके साथ कुर्सियां लगाती थी। धीरे 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 एक बार मुझे याद है, मेरे पास्टर ने एक बार वचन दिया था कि शुरुआत करो, सर्व करने की शुरुआत करो।
मदद करने की, सेवा करने की शुरुआत करो। मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम चर्च का कुछ था और मैंने तुरंत जाके, मेरी एक फ्रेंड थी जो चाय बांटती थी, मैंने उसको बोला मुझे ट्रे दे, मैं ट्रे लेके चाय बांटने गई। आपको एक स्टेप लेनी है, शर्माना नहीं है मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, शर्माना नहीं है आपको। आपके अंदर कौन से वरदान है वो जानने की कोशिश करो। आपको गिटार बजाना आता है, ये बजाना आता है, वो बजाओ परमेश्वर के लिए। अगर आपको सेवा करना है सेवा करो, पर करो क्योंकि आपके वरदान दूसरों के लिए आशीष लाएंगे। हुल्दा के पास कौन सा वरदान था? भविष्यवाणी का वरदान। और उस वरदान के द्वारा वो राजा के समस्या का हल करने की कोशिश कर रही थी। और वो सिर्फ राजा की समस्या का हल करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो पूरे अपने राष्ट्र को मदद कर रही थी। हालेलुया। उसकी एक सलाह राजा सुनता था और पूरे राष्ट्र में लागू करता था। अगर कितनी बड़ी पोजीशन थी उसकी, कितना बड़ा पद था हुल्डा का, कि राजा आपसे आके बात करता है, राजा आपकी सुनता है। मैं आपको यही बोल रही हूँ, परमेश्वर यीशु राजा ने आपको वरदान दिए हैं। वो वरदान, बाइबल कहता है वरदान आपके लिए रूम बनाएंगे। योर गिफ्ट्स विल मेक रूम फॉर यू। आपके वरदान आपको बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करेंगे। यूसुफ के पास जो वरदान था, वो क्या वरदान था? वो था वरदान सपनों को इंटरप्रेट करने का। सपने जो पढ़ते हैं, हमें कई बार हमें सपने समझ में नहीं आते, पर यूसुफ का वरदान क्या था? सपनों को ट्रांसलेट करना है कि परमेश्वर सपनों के द्वारा क्या बोल रहे हैं। और यूसुफ जेल में था और राजा को एक सपना आया जो किसी को नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। और तब एक व्यक्ति को याद आया कि अरे इसने मुझे मदद की थी, ये व्यक्ति यूसुफ के पास जब यूसुफ मदद करेगा। और यूसुफ कहाँ था? जेल में। वहां से सीधा जेल से उठाकर उसको कहाँ लेकर गए? परमेश्वर के राजा के पास लेकर गए उसे, फिरौन राजा के पास। और राजा वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर उसने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आए हैं, इसका मतलब मुझे बता। और उसने परमेश्वर से प्रकटीकरण लिया और उसका मतलब बताया। और फिर पता है उसे क्या हुआ? उसे गवर्नर बना दिया गया, देश का गवर्नर। एक सपना उसने इंटरप्रेट किया, एक सपने का अर्थ बताया और उस दिन वो गवर्नर बन गया। आपके टैलेंट्स को हल्के से मत लो, चर्च के चीज़ों को हल्के से मत लो। अरे यार मैं आज नहीं आई हूँ, अभी मैं कल थोड़ा काम है, अगले रविवार को, परसों अब उसके बाद में रविवार को भी कुछ काम है। नो, चर्च को टॉप प्रायोरिटी रखो क्योंकि वहीं से आपकी प्रगति की शुरुआत होती है। वहीं से, चर्च से ही। मैंने आपको बोला ना, चर्च में एक वरदान मुझे मिलते गए। चर्च में आते रहोगे ना, हर संडे आना ही है, वहीं से आपकी आशीष की शुरुआत है। यहीं से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रहा है? और आपके वरदान को परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके वरदान का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको किसका समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है किसी का तो समस्या का समाधान करने के लिए। आपके गिफ्ट किसी की मदद करने वाले है। वो कौन है? हुल्दा को बुलाया गया था राजा योशिया के समस्या का हल करने के लिए। आप किसकी समस्या का हल करने के लिए बुलाए गए हो? अपने गिफ्ट को इंप्रूव करो, अपने गिफ्ट को पूरा पता है, आपका जीवन आपके पास वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग अपने वरदान को पहचानेंगे, कब ये लोग अपने वरदान से भरेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये लोग दूसरे लोगों को आशीष बन सके। सुसमाचार देने का वरदान है, तो आपके बाजू वालों को बताओ सुसमाचार, डरो मत। हालेलुया। आज आपको नहीं पता आपके वरदान किसको इस्तेमाल होंगे। समझ में आ रहा है? अपने वरदानों को हल्के से मत लो, अपने वरदानों के प्रति विश्वासु रहो। एक वरदान में आप विश्वासु रहे, परमेश्वर और वरदान देगा
और वरदान देगा, और वरदान देगा, ऐड करते जाएगा वो। अब इतने लोगों के लिए आशीष बनोगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज ऑनर द ट्रस्ट अदर्स हैव फॉर यू। ऑलवेज ऑनर द ट्रस्ट अदर्स हैव फॉर यू। दूसरों का आप पर जो भरोसा है उसका हमेशा सम्मान करें। दूसरों का आप पर जो भरोसा है उसका हमेशा सम्मान करें। देखो, राजा ने हुल्दा पर भरोसा किया, इसलिए उसने अपने दास को हुल्दा के पास भेजा, लेकिन हुल्दा का संदेश अच्छा नहीं था, फिर भी उसने वो संदेश दिया। देखो, राजा का पूरा भरोसा था हुल्दा के ऊपर कि हुल्दा जो मुझे बोलेगी ना वो अच्छा ही बोलेगी। क्यों? क्योंकि राजा को पूरा हुल्दा के ऊपर भरोसा था। और उसने क्या किया, अपने दासों को भेज दिया फटाफट और बोला हुल्दा को जाके पूछो देश के बारे में परमेश्वर क्या सोच रहा है। और हुल्दा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मैं विपत्ति इस देश में लाने वाला हूँ और ये लोग, इनके ऊपर विपत्ति आएगी। पर क्योंकि योशुआ राजा नम्र हुआ है, वो विपत्ति उसके जब जीते जी नहीं आएगी, जब वो मरने के बाद उन लोगों के ऊपर आएगी। अब ये संदेश अच्छा था, विपत्ति आएगी, वो संदेश अच्छा था। अगर परमेश्वर बोलेगा इंडिया के ऊपर विपत्ति आएगी तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। हम प्रार्थना करेंगे भाई परमेश्वर माफ कर इंडिया को। अगर परमेश्वर ने आपको पूछा, आपने परमेश्वर को पूछा परमेश्वर मैं अच्छी चल रही हूँ कि नहीं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर ने बोला नहीं तू नहीं चल रही, तेरे ऊपर विपत्ति आएगी, आप क्या करोगे? करोगे ना? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। बापरे परमेश्वर विपत्ति लाए। पर देखो संदेश क्या था हुल्दा के पास, संदेश जो था वो अच्छा नहीं था, अच्छा संदेश नहीं था, पर फिर भी उसने हुल्दा ने वो संदेश दिया। देखो हुल्दा ने उनसे क्या कहा। 2 इतिहास 34 23 से 25 हम पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स 34 23 to 25 मैं पढ़ रही हूँ। हुल्दा ने उनसे कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है वो यह है, राजा योशिया से कहो यहोवा जो कहता है वो यह है, मैं इस स्थान और यहाँ के निवासियों पर विपत्ति डालूंगा। मैं सभी भयंकर विपत्तियों को जो यहूदा के राजा के सामने पढ़ी पुस्तक में लिखी गई है लाऊंगा। मैं यह इसलिए करूंगा कि लोगों ने मुझे छोड़ा और अन्य देवताओं के लिए सुगंधी जलाई। उन लोगों ने मुझे क्रोधित किया और क्योंकि उन्होंने सभी बुरी बातें की है, इसलिए मैं अपना क्रोध इस स्थान पर उतारूंगा। मेरा क्रोध तृप्त अग्नि ज्वाला की तरह बुझाया नहीं जा सकता। हालेलुया। अब हुल्दा के पास 2 विकल्प थे, एक तो वो सच बोले या तो वो झूठ बोले, और हुल्दा ने चुना सच बोलना, क्योंकि वो जानती थी कि वो झूठ बोलकर या सच पर पर्दा डालकर अपने राष्ट्र के ऊपर ऐसा नहीं करने वाली थी। अगर वो झूठ बोलती कि अरे यार नहीं विपत्ति नहीं आएगी, तो क्या होता? लोग तो खुश रहते, बदलते ही नहीं कभी और पाप करते और उससे डबल विपत्ति आती। पर उसे पता था कि मुझे सच बोलना जरूरी है। अगर देश में जो परमेश्वर ने कहा है कि देश के लोग पाप कर रहे हैं तो और उसके वजह से विपत्ति आने वाली है, तो मुझे सच बोलना जरूरी है। झूठ बोलकर या झूठ पर पर्दा डालकर मैं अपने देश के लिए कोई भी आशीष नहीं बन सकती। अगर मैं उनको सच बोलूं कि हाँ विपत्ति आने वाली है, तो एटलीस्ट वो लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करें और वो देखकर परमेश्वर अपनी विपत्तियों को नहीं लाए, है कि नहीं? ऐसा किया है परमेश्वर ने। जब योना प्रीचिंग करने के लिए गया, मैं जानते हो कि नहीं योना का प्रीचिंग, योना कहाँ जाने वाला था? योना को निनावे जाना था। किधर गया? टार्शिश। परमेश्वर ने बोला तू टार्शिश नहीं जाएगा भाई, तेरे को काम है निनेवे में ही आना पड़ेगा और तू टार्शिश जाएगा। मैं वेल को भेजूंगा, वेल निकालेगा तुझे और यहाँ पे लेकर आएगा, डायरेक्ट फ्लाइट पानी के अंदर से। ज्यादा ऊपर से उड़ने की जरूरत नहीं है भाई, नीचे पानी के नीचे से मैं लेकर आऊंगा। और निनेवे में आके उल्टी किया वेल ने और वो किधर बाहर गिरा। और पता है इतना होने के बाद जब उसने प्रचार किया निनेवे में कि बदलो, परमेश्वर का कोप आपके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर की विपत्तियां आपके ऊपर आएगी अगर आपने बदला नहीं। आपको पता है निनेवे ने आप फास्टिंग रखा,
निनेवे के राजा ने बोला नहीं, कोई भी खाएगा पिएगा नहीं, फास्टिंग में जाएंगे, हमारे एनिमल्स भी, पशु भी नहीं, जानवर भी नहीं खाएंगे। और जब फास्टिंग किया उन्होंने, परमेश्वर ने वो देखा और परमेश्वर ने बोला क्योंकि ये लोग नम्र हुए हैं मैं इनके ऊपर विपत्ति नहीं लाऊंगा। तो हुल्दा ने अगर सच बोला, क्यों? क्योंकि अगर सच बोलकर अगर ये बदलने वाले हैं तो वो विपत्ति उनके ऊपर नहीं आएगी, पर अगर ये नहीं बदलेंगे तो डबल विपत्ति आएगी। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, ये राजा के भरोसे का सम्मान रखना और सच्ची भविष्यवक्ता बने रहने के लिए सबसे उत्तम तरीका था। देखो, कोई आपके ऊपर भरोसा रखता है तो आपको भी उसके भरोसा का आदर करना है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति रखने के लिए देता है तो वो चीज जो आपको रखने के लिए दी है, क्यों दी है? क्योंकि आपके ऊपर उसने भरोसा किया है, तो आपको भी वो चीज संभाल के रखनी है भाई। और जब वो मांगे तो उसको वो देनी है। अगर सिर्फ चीजों के बारे में नहीं बोल रहे हो, अगर कोई भी आपको एक विश्वास के रूप में आपको कोई कुछ बोलता भी है भरोसा रख के, आज बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते हैं आके, क्यों? क्योंकि मैं उनकी पास्टर हूँ। पर मेरा काम क्या है? मुझे भरोसा रखना है, मुझे उनके भरोसा का आदर करना है और मुझे वो चीजें मेरी तरफ मेरी ओर ही रखनी है, मेरे पास ही रखनी है। वो समझ में आ रहा है? आप दूसरों के जो विश्वास का आदर करना सीखें। जब आप छोटे छोटे चीज़ों में आप उनके विश्वास को बिल्ड करोगे ना, जब अगर लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं और आप वो विश्वास को बनाए रखते हो ना, मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर आपको बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप छोटे में विश्वासू रहते हो, परमेश्वर बड़ी चीज़ें देता है। जब मुझे बुक स्टॉल का वरदान दिया, मैं उसमें विश्वासू रही, क्योंकि परमेश्वर ने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा था उस विश्वास का सम्मान मैंने किया और मैं वो काम अच्छी तरह से कर रही थी। परमेश्वर ने दूसरा वर्शिप लीडर बनाया। वर्शिप लीडर का जब मैं अच्छी बन गई, ब्रांच लीडर बनाया। ब्रांच लीडर का हो रहा है के बाद परमेश्वर ने बोला भाई पैकअप कर, तू अभी तेरा जॉब छोड़ना है, तेरे को मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, बिकॉज तेरा ट्रेनिंग 2 साल बाकी कहीं और होने वाला है, पर वो ट्रेनिंग होने के बाद तेरी खुद की मिनिस्ट्री होगी। समझ में आ रहा है? उन चीज़ों के उसमें से अगर मैं नहीं गई होती तो आज मैं मेरी मिनिस्ट्री ओपन कर सकती हूँ। मिनिस्ट्री में कितने सारे चीज़ें होती है, सिर्फ ये नहीं कि भाई संडे को प्रचार करो हो गया, नहीं, पूरे हफ्ते भर में बहुत सारे काम होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दूसरों ने आपके ऊपर भरोसा रखा है, उस भरोसे का सम्मान करना सीखो। अगर किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया है तो लॉयल रहो। लॉयल मतलब विश्वासू रहो। किसी ने अगर मुझे आके कुछ बोला है तो मैं अगर सबको बोलूँ तो अच्छा है? वो नहीं, वो चीज़ें मेरे पास ही रहनी चाहिए, है कि नहीं? उसे बोलते हैं लॉयल। दूसरों का विश्वास तोड़ने के लिए ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर वही विश्वास बनाने के लिए ना आपके साल निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? सुनो, आपके जीवन बदल सकता है ये पॉइंट। दूसरों का भरोसा तोड़ने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर वही भरोसा अगर बिल्ड करना है ना, बनाना है ना, तो उसको साल लग जाएंगे। और शैतान चाहेगा कि आप दूसरों का विश्वास तोड़े, पर आपको नहीं करना है, आपको लॉयल रहना है। परमेश्वर पता है क्या चाहता है? परमेश्वर सबसे कौन सी चीज़ मुझे पसंद है पता है? उसको आपका चरित्र पसंद है, जहाँ पर आप उसके साथ लॉयल, इंटीग्रिटी रखते हो, लॉयल्टी रखते हो, कि मतलब मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले हूँ, मतलब परमेश्वर के पीछे ही चलने वाले हूँ। कितने भी परेशानी आए, तकलीफ आए, मेरे ऊपर कितने भी संकट आए, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाली हूँ। हालेलुया। वापस में बोल रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट अगेन। दूसरों के आदर का सम्मान करना सीखो। हुल्दा ने क्या किया? राजा के आदर का सम्मान किया। कैसे किया? सच बोलकर। भले ही राजा कितना भी उसको सम्मान दे रहा है, पर उसने बोला अगर मुझे सच में इसका सम्मान करना है तो मुझे उसे सच बताना है, और ये बेस्ट तरीका है मेरे सच्चे होने का, सच्चे भविष्यवक्ता होने का और राजा का सम्मान करने का। अगर कोई आकर मुझे पूछता है कि शमा ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, अगर और लालच के लिए, क्योंकि वो मुझे पैसा देगा या उसके लिए मैं कुछ झूठ बोलूं, तो क्या अच्छा है?
मैं बोलूंगी, मैं कैसे रहूंगी भाई, तेरा पैसा तेरे पास रख, पर जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं वो बोलूंगी, क्योंकि मैं एक सच्ची भविष्यवक्ता हूं, तो मैं सच्ची बोलूंगी। समझ में आ रहा है? और लोग आपको सच बोलने के लिए ना आपसे प्रेम करेंगे। आज झूठ बोलकर बहुत काम होते हैं रे बाबा, सच बोलने वाले लोग कम मिलते हैं। हमें सच बोलने वाले लोग बनना है। ओके, देखो, आप जब ऐसे पद पर जाते हो जहां पर आप लोगों को भलाई करने के लिए प्रभाव डाल सकते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच बोले। हुल्दा का एक शब्द पूरे देश के ऊपर बदलाव लाने वाला था, या देश के ऊपर विपत्ति और लाने वाला था। अगर हुल्दा ने सच बोला है तो उसकी विपत्तियां शायद परमेश्वर रोक भी सकता है, अगर वो लोग बदलते तो। पर अगर हुल्दा ने झूठ बोला होता कि नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो परमेश्वर और कहर लाता। हुल्दा के ऊपर तो आता ही, क्योंकि वो फेक प्रॉफिट होती, पर राष्ट्र भी उसके वजह से ये होता। आज क्या हुआ, जब हुल्दा ने सच बोला, परमेश्वर ने हुल्दा को नहीं पकड़ा। परमेश्वर ने बोला मेरे बेटी ने जो सच है वो बोल दिया है, अब ये लोग नहीं कर रहे हैं, विपत्ति उनके ऊपर आएगी। समझ में आ रहा है? एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप ऐसे पोजीशन पे पहुंचते हो जहां पर आपके बातें लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, तो आपको सच बोलना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपको सच बोलना जरूरी है। ओके, अगर वो सच लोगों को दुख भी पहुंचाता है तो भी सच बोलना जरूरी है। हुल्दा ने बहुत कुछ अच्छा नहीं बोला, राजा को दुख होगा वैसे ही बोला उसने, पर उसने बोला अगर मुझे राजा का आदर करना है तो मैं सच बोलकर उसका आदर करूंगी, है कि नहीं? और हुल्दा ने बोला नहीं भाई, ऐसे ऐसे कंडीशन है, देश में विपत्ति आएगी, पर जब तक तू है राजा नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? सच्चाई छुपाकर आप किसी की मदद नहीं करते, इससे मदद करने से ज्यादा दर्द होता है। अगर आप सच्चाई को छुपाएंगे ना, बताएंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, मैंने अगर सच्चाई छुपाई तो किसी को दुख होगा, अगर मैंने सच्चाई बोली तो। सच्चाई छुपाकर आप किसी की भी मदद नहीं कर सकते, उल्टा आप उनको और दर्द पहुंचाते हो। जब सच्चाई आपको पता चलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लड़के ने कुछ गलत किया, आपको उसको फटकाना है, आपको उसको करेक्शंस देने हैं और उसको स्थिर लाइन पर आना है। अगर आप उसके पापों को देखकर आंख बंद कर रहे हो और बोल रहे क्यों नहीं भाई तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो आपको थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद बहुत बड़ा दर्द पहुंचाएगा, जो आपको लेने के लिए असंभव होगा। आज फटके मारो और स्थिर लाओ उनको, कल ऐसा कुछ होगा जो आप झेल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? बस ये सुनिश्चित करना है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप सच्चाई छुपाकर किसी की मदद नहीं कर सकते, इससे मदद करने से ज्यादा दर्द होता है। बस, पर आपको सच्चाई बोलनी है, सच बोलना है, पर कैसे बोलना है? प्रेम से। जब आप अपने बच्चे को भी समझाते हो, प्रेम से उसे समझाओ। अगर वो प्रेम से नहीं मान रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा आपके अंडर है, वो आपके ऊपर नहीं है। चाहे वो बच्चे के साथ हो, अब ये बच्चे के बारे में, बच्चा हमारा है, हम सुधरने की जिम्मेदारी हमारी है, बाहर वाले नहीं बोलने वाले। एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, बाद में बोलेंगे छोड़ दो, जो है उनका करना दो। अगर किसी आपके रिलेशंस में भी अगर तनाव हो रहे हैं, रिलेशंस में अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो आपको भी उस व्यक्ति के सामने जाकर बात करनी है, सच बोलना है, सच बोलना है। पर कैसे सच बोलोगे? प्रेम से, गुस्से में नहीं, प्रेम से सच बोलना है। सच तो बोलना है पर प्रेम से बोलना है। समझ में आ गया? वचन देखो, एफिसियों 4:15, बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हैं, हर प्रकार में से मसीह के जैसे बनने के लिए विकसित करते जाए। मसीह सिर है, बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हैं। मतलब सत्य तो बोलते हैं, पर हम क्या करते हैं? प्रेम के साथ हमें बोलना है सत्य। समझ में आ रहा है? गुस्से में आकर नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आपको दिखता है कि आपका भाई कुछ गलत कर रहा है, तो आपके भाई को जाके बोलो कि भाई तू ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पर उसको कैसे बोलोगे? प्रेम से। तब आप उसको सच भी बोलोगे और आपके भाई को खोओगे भी नहीं। समझ में आ रहा है?
आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। समझा? तो आज हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? चलो बोलो, पहला पॉइंट। आपकी आध्यात्मिक प्रगति आपके पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती। योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट। दूसरा, यू आर गिफ्टेड फॉर ए यूनिक पर्पस। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं किसी खास मकसद के लिए। तो कितने लोग अपने वरदानों को इस्तेमाल करेंगे? कितने लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर क्या वरदान है? जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं? तीसरी, ऑलवेज ऑनर द ट्रस्ट अदर्स हैव फॉर यू। दूसरों का आपके ऊपर जो भरोसा है, हमेशा उसका सम्मान करें। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता, मम्मी डैडी का और बेटों का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हो, फैमिली वालों का रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिश्ता हो, हमेशा जो दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं उनका विश्वास को हमेशा सम्मान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आज के वचन से हमने सीखा है प्रभु कि परमेश्वर, हमारा पर्यावरण कितना भी खराब होने दो, हमारी प्रगति हमारे हाथ में है। प्रभु परमेश्वर, तूने हमें वरदानों से भरा है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर कौन से वरदान हैं और उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर तूने हमें बताया है कि हमें दूसरों के विश्वास का हमेशा आदर करना है। हमेशा हम वो दूसरों के विश्वास का हम आदर करेंगे आने वाले दिनों से। प्रभु परमेश्वर, अगर हमने किसी का भी विश्वास तोड़ा है, हमें क्षमा कर प्रभु। पर आज से हम दूसरों का आदर करना सीखेंगे। हम दूसरों के भरोसे का सम्मान करेंगे, खुद को भरोसे लायक बनाएंगे और हम दूसरों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, जो ट्रस्ट रखा है, उसको हम बरकरार रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हमें इस वचन पर चलने के लिए मदद कर। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू हमारे जीवन को बदल प्रभु। हमें आत्मिक बुद्धि ज्ञान से भर, पवित्रताई से भर, हमारे चरित्र को तू बदल और हमारे इस वचन पर चलने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, यस। यूट्यूब पर मैं यूट्यूब के लोगों के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।